नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, बंगाल की खाड़ी में बना वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम और मजबूत होकर अगले कुछ घंटों में डिप्रेशन बनने की संभावना है और यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे की तरफ बढ़ेगा और एक तरफ दक्षिण पश्चिम राजस्थान से लेकर वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम तक बनी हुई है और अगले कुछ दिनों तक वर्षा का केंद्र भी इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान और गुजरात के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना है और इस लो प्रेशर सिस्टम का प्रभाव उत्तर भारत तक भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ से हवाएं इस तरह से उत्तर भारत तक पहुंचने की संभावना है, जिससे उत्तर भारत में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हालांकि ज्यादा हैवी बरसात होने की संभावना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों सहित उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज के साथ साथ भारी बरसात भी अगले 4 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। तो साथियों, अब विस्तार से हम बात करते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस जगह किस तरह की बरसात होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। सबसे पहले हम मध्य भारत से ही शुरुआत करते हैं। तो महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में कई इलाकों में भीषण बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ गुजरात रीजन सहित मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट के कोंकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक कई इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और विदर्भ सहित मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक जगहों पर भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और केरल सहित लक्षद्वीप में गरज चमक, तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना, कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है और साथ ही साथ तमिलनाडु में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसाती गतिविधियां होने की संभावना बनी हुई है। यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो उपहिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि नेपाल से सटे इलाकों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि बरेली, पीलीभीत, बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बौछारें गिरने की भी संभावना है और कुछ मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां मध्य क्षेत्रों में, जिसमें एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज और फर्रुखाबाद के आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में भी कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि इस समय दिल्ली में कई इलाकों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो रही हैं और पूर्वी राजस्थान सहित सौराष्ट्र, कच्छ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड में गरज चमक, तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश सहित गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। अब बात करते हैं हम कल यानी कि 6 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 6 जुलाई को भी वर्षा का केंद्र महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित रहने की संभावना है और कई इलाकों में भीषण बरसात की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित छत्तीसगढ़ में भी कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में भी गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के पूर्वी जिलों सहित उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सभी स्थानों पर लगभग एक जैसा मौसम रहने की संभावना है और हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के
पीलीभीत से लेकर बरेली, रामपुर, बिजनौर और सहारनपुर के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान के पूर्वी जिलों सहित उत्तरी जिलों में भी गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बरसात, कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है और जम्मू कश्मीर सहित गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं से कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ-साथ केरल के तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और शेष केरल सहित लक्षद्वीप और रायसीमा कुछ एक क्षेत्रों में भी हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 6 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 6 जुलाई को भी महाराष्ट्र सहित गुजरात रीजन और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मूसलाधार बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में भी भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और लक्षद्वीप सहित केरल के शेष क्षेत्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और रायलसीमा सहित तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी कुछ एक जगहों पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है और तेलंगाना सहित विदर्भ और मराठवाड़ा में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। साथ ही साथ उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसात के पैचेज भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों सहित उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। शेष उत्तर प्रदेश में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि राजस्थान के गुजरात और भारी बरसात की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं और पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत में उपहिमालय, पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं हम 8 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 8 जुलाई को गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में बरसात में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि 8 जुलाई को भी कई इलाकों में मूसलाधार बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ सहित राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना के साथ साथ झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में मध्यम से तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ और हापुड़ से लेकर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, फर्रुखाबाद, कुशीनगर और गोरखपुर तक मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। शेष उत्तर प्रदेश में हल्की बरसात की गतिविधियां होने का अनुमान है और उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ शेष हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, पंजाब में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां कुछ एक जगहों पर हो सकती हैं। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।